दोस्तों आपको बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि चाहे यूएन हो, इंटरनेशनल कोर्ट हो, ओआईसी हो, अरब संगठन हो या तमाम दुनिया के वो बड़े बड़े संगठन हो जो अपने आप में दम भरते थे कि अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म होगा या नरसंहार होगा तो हम उस देश की चमड़ी से इस तरीके से उधेड़ेंगे अपने चाबुक से कि सारी हदें पार कर दी जाएगी। पर अफसोस मजलूम फलिस्तीनियों के मामले पर ये सारे के सारे संगठन मर चुके हैं। इनकी आत्मा जो है उस चीज के लिए जाग नहीं रही है, और या यूं कहें कि इन संगठनों की अब औकात नहीं रही कि वो इजराइल को रोक सके, क्योंकि ये तमाम वेस्टर्न मीडिया से जुड़े हुए देश या वो देश इसमें शामिल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की कठपुतली बनकर के नाचना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और रफा के अंदर कल इसी तरीके से तकरीबन 2000 पाउंड टन के बम जो हैं वो गिराए गए, जिसमें 60 लोगों को रफा के अंदर शहीद करने का काम इजराइल के आतंकी सैनिकों ने किया। और 60 से ज्यादा लोगों की अगर बात की जाए तो 30 लोग जिंदा झुलस गए, जिन्हें जिंदा जला करके मारने का काम इजरायली सैनिकों द्वारा किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन आम सिविलियंस के ऊपर निकाल रहे हैं, जिसकी कल सारी तस्वीरें पार कर दी गई। और ये साफ तौर पर देखा गया कि जब तमाम संगठन नपुंसक बन चुके हैं, मर चुके हैं, तो हमास अपने तरीके से उन्हें लगातार जवाब देने का काम कर रहा है। जहां रात को रफा के अंदर हमला किया गया तो वहीं सुबह होते ही रॉकेटों की बौछार जो है वो की गई तेल अवीव के ऊपर हमास द्वारा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। طبعا كما تشاهدون دفعة صاروخية ثقيلة تطلقها المقاومة الفلسطينية من جنوبي قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. كما يبدو في هذه الصورة بأنها دفعة صاروخية ثقيلة تنطلق من جنوبي القطاع। आपने देखा कि किस तरीके से ये हमला जो है वो किया गया। अब कुछ लोग जो ज्ञानी हैं वो ये ज़रूर बोलेंगे कि साहब देखिए, कब्ज़ा तो सच है, कोई हमले से बड़ा नुकसान तो हो नहीं रहा है, आड़े टेढ़े मुंह करके आपको बताएंगे। पर हकीकत तो दोस्तों ये है कि तेल अवीव में भी खलबली मची हुई है। किस तरीके से रॉकेट मिसाइलें जा करके तेल अवीव के अंदर गिरी और कैसे पूरा गाड़ियों का जो काफिला है वो झुलसता हुआ दिखाई दिया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे एक मिसाइल जो है वो सीधा आकर के तेल अवीव में एक बस के ऊपर गिरी, जो बस पूरी तरीके से झुलस गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच करके उसे बुझाने का काम कर रही हैं। और सिर्फ ये एक ही जगह नहीं बल्कि तेल अवीव में हर जगह सायरन बजना और भगदड़ मचना शुरू हो गई। इस वीडियो पर नजर डालिए। זה לא מראה של מדינה מתוקנת, זה מראה של ממשלה שאיבדה את הדרך. आपने देखा कि किस तरीके से भगदड़ जो है वो मची हुई है। और जब भगदड़ मची हुई है तो ये तस्वीर लोगों के सामने आई कि खुद मोसाद के सीनियर जो एक्स चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमास को हरा पाना मुश्किल है। जो चीज़ें चल रही हैं उसे नहीं लगता कि इजराइल हरा पाएगा हमास को, चाहे कितनी लंबी जंग जो है इजराइल छिड़वा ले, पर हमास को नहीं हरा पाएगा। जहां मोसाद का एक्स चीफ ही हार मान चुका है हमास से, जो कि आप
जहां रफा के अंदर जो है बमबारी की गई और कैसे आग देखने को मिली है। ये तस्वीर लोगों के सामने है, जहां 60 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया और 30 से ज़्यादा लोगों को जिंदा जला करके मार दिया गया है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोसाद का एक्स हेड ये साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल कांट डिफीट हमास, टाइम टिकिंग फॉर कैप्टिव्स। वो अपने बंधकों को पूरी तरीके से नहीं छुड़ा पाएंगे, चाहे जितनी मर्जी जंग जो है बेंजामिन नेतन्याहू चला ले, वो नहीं रोक पाएगा हमास को। जो कि खुद फॉर्मर हेड इजरायली मोसाद डैनी योतम ने एक इजरायली टेलीविजन 13 से बात करते हुए ये तमाम बातों को दुनिया के सामने रखा और ये कहा कि जमीनी जंग पर हमास को हरा पाना मुश्किल है, क्योंकि 8 महीने में जब हम नहीं छुड़ा पाए अपने बंधकों को, ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार है। एक तरफ वो हमास वहां खड़ा है जिसके साथ दुनिया की कोई ताकतें नहीं हैं, अपने दम पर वो जंग लड़ रहा है, और एक तरफ इजराइल है यानी कि हम मोसाद, जिसकी इंटेलिजेंस, जिसकी सेना और सेना के साथ एक और सेना, फिर एक और सेना बैकअप देने के लिए तैयार बैठी है। भाड़े के सैनिक बुलाने पड़ रहे हैं, फिर भी हम जो है हरा नहीं पाए। ये हमारी सबसे बड़ी हार है और हम नहीं हरा सकते हमास को, उसकी शर्तों के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। ये खुद मोसाद का हेड डैनी योतम बयान दे रहा है। अब जिस देश का इंटेलिजेंस विभाग का हेड ही अपनी हार मान ले, क्या ही कहा जाए उस देश के बारे में। पर आपको कब्जा पर ही यकीन करना है। पर यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ने बमबारी की और दर्जनों रॉकेट मिसाइल जो है वो दागने का काम किया गया, जिसमें से दर्जनों रॉकेट दागी गई और सीधे सीधे 10 से ज़्यादा रॉकेट जो हैं वो जाकर के टेल अवीव में गिरी हैं, जो कि ये बताता है कि आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आयरन डोम की जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, और ऐसे ही लंबी जंग चलती रही और सब तरफ से मिसाइल और रॉकेट की बौछार होने लगी तो आयरन डोम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े हमले किए गए। तो वहीं आप ये भी देखें कि साफ तौर पर इजरायली मिलिट्री यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ये कह रहा है कि 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक जो भी जंग हुई है उसमें महज 675 सैनिक ही इजराइल के मारे गए हैं। ये तो वही बात हो गई कि आंखों देखी मक्खी निगलना कोई इजराइल से सीखे, जहां कल हमास द्वारा एक वीडियो सर्कुलेट किया गया कि कैसे घसीटते हुए इजरायली सैनिकों को लेकर के जा रहे हैं, उनके हथियारों पर, उनकी ड्रेसों पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जे का असली मतलब भी कल हमास के मुजाहिदीनों ने बताया। और जब अपने सैनिकों की ये हालत दुनिया के सामने आई, थू होने लगी, तो ये वही इजराइल की डिफेंस फोर्स है जो ये कह रही है कि नाना साहब जिसे घसीटा गया है वो तो भाड़े का सैनिक था, हमारा सैनिक नहीं था, हमारे सैनिक को नहीं मारा गया है। और आज अपने ही मुंह से ये कबूलनामा कर रहा है कि महज 635 मरे हैं। पर कितना नुकसान हुआ है इसको लगातार छुपाया जा रहा है इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी जा रही है। और संडे के दिन पर भी कई बड़े हमले किए गए और कई सैनिकों को मार गिराने का काम जो है वो हमास द्वारा किया गया है।